ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बुलडोजर सरकार में लगातार कार्रवाइयां हो रही है। लोगों के लिए दुकान बनाए गए थे। लगभग मान लीजिए यहाँ से पानी आएगा तो कौन पिएगा। जितेश साहू जिस पर आरोप लग रहे हैं कि 3 दुकान उन्होंने मांगा था, ऐसा सरपंच अपने बयान में कह रहे हैं। लगभग 24 लोगों से 1.5 लाख रुपए तक की राशि। और क्या हुआ है नेताजी का वो भी हाल देख सकते हैं, इस फोटो में दिखाइए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आदेश आ गया है, उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बुलडोजर की सरकार आ गई है ऐसा बताया जा रहा है। दुकान जो टूटा है वो लोग कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे। नवंबर माह में प्रस्ताव हुआ था, दिसंबर माह में निर्माण कार्य चालू हुआ था। आवेदन के बाद हमें मौखिक रूप से अनुमति मिला कि आप निर्माण कर सकते हो। अपने बातों में उलझा के कि इन्होंने बाहर वाले को दुकान बेचा है। लगभग 24 दुकानें थी, 12-12 की 2 चाल थी। उसमें विजय बघेल के पास भी गए थे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ हमारे सामने में फोन करके पूरे ग्रामीण गए थे वहाँ पर। जी, सतीश कुमार बंजारे, ग्राम पंचायत जोगी गुफा के सरपंच। मित्रों नमस्कार, मैं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारण न्यूज़। और अभी हम आए हैं ग्राम पंचायत जोगी गुफा। कल जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बुलडोजर सरकार में लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत ने लोगों से पैसा लेकर, जो व्यवसायी थे उनसे पैसा लेकर विधिवत तरीके से, जैसे बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव हुआ था और इसको बनाया गया था। इसमें लेकिन पेच कहाँ पर फंसा था मैं बता दूं कि ये जो जमीन है ये जल संसाधन विभाग की जमीन है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 24 लोगों के लिए दुकान बनाए गए थे। लगभग सारे दुकान बिक गए थे। कुछ लोग यहाँ पर व्यवसाय करना भी चालू कर दिया। अब यहाँ पर कल जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तहसीलदार और एसडीएम धमधा सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इसको ताबड़तोड़ तरीके से इस पर कार्रवाई की गई है। सरपंच पर आरोप लग रहे हैं, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पर भी आरोप लग रहे हैं। दोनों पक्ष को हमने जानने की भी कोशिश की है कि मामला आखिर क्या है, लेकिन इसके पीछे हम कुछ जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ आपको हम दिखाते हैं। ये जो 24 ठो मकान यहाँ पर निर्मित हुए थे इसको तोड़ दिया गया, लेकिन मैटर पर और भी सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या सब जगह पर कार्रवाइयाँ हो रही इस तरीके से कि सिर्फ पंचायत की ज़मीन पर सरपंच को ज़्यादा फायदा हो गया इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हुई है। ऐसा पेपर में, अखबारों में आया, समाचार पत्रों में आया, कुछ वेब पोर्टल ने भी इस तरीके के जारी किया कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई है। बहुत सारे चैनलों में आया। हम इसके पोस्टमार्टम करने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ये, यहाँ पर एक बोरिंग है, आपको हम दिखा देते हैं। ये बोरिंग किस जगह पर बना है। ये पीएचई ने अगर इसको बनाया है तो ये भी तो इरिगेशन पर बना होगा। इसको क्यों जमींदोज नहीं किया गया। इस पानी को कौन पिएगा। मान लीजिए यहाँ से पानी आएगा तो कौन पिएगा। ये जस्ट जो पीछे जो जगह दिख रही है, ये जो है इसका अंजाम ही मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ आपको समझना है। ये बोरिंग कुछ नहीं हुआ है। मैं बता दूं ये बोरिंग यहाँ के सरपंच ने बताया, और जो हमारे पास दस्तावेज है वो दस्तावेज प्रूफ के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बोरिंग है इसकी स्वीकृति जिला पंचायत सदस्य जितेश साहू जिस पर आरोप लग रहे हैं कि 3 दुकान उन्होंने मांगा था, ऐसा सरपंच अपने बयान में कह रहे हैं, उनके द्वारा इसकी मांग की गई, मतलब उनके द्वारा स्वीकृति दी गई थी। लोगों ने मांगा होगा तभी ये दिया गया। अब ये किसके लिए दिया गया। गांव जो है इधर है, जोगी गुफा मेन गांव उधर है। ये जो है बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे दुर्ग और राजनांदगांव का बॉर्डर है। राजनांदगांव जिला उधर पड़ता है। मैं आपको वहां तक लेकर चलूंगा। और ये जो है दुर्ग जिला है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग कौन है, जो व्यवसायी हैं। अब इस तरीके से कहाँ कहाँ पे तोड़फोड़ हुई है आगे और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जमीन है जल संसाधन विभाग की। इसके ठीक पीछे जो है जल संसाधन विभाग की जमीन है जो इससे लगी हुई है। लोग बताते हैं कि ये पहले घास जमीन थी, लेकिन जल संसाधन के जद में आ गई है। अब ये ठीक है, अब जो प्रूफ है, दस्तावेज प्रूफ है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि जल संसाधन की जमीन थी। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये वहां तक करिएगा जूम। ये जो देख रहे हैं आप, इनको मिलाकर लगभग 24 दुकानें थी। और ये पैसा जो है आम लोगों से लिया गया था। लगभग 24 लोगों से 1.5 लाख रुपए तक की राशि उनको सजा धजा कर इस दुकान को देना था। और अब जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि अनुमति के लिए जल संसाधन विभाग से अनुमति भी मांगी गई थी सरपंच जोगी गुफा के द्वारा, जिस पर मौखिक अनुमति दी गई थी, ऐसा लोग बताते हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस पर अनुमति दी गई थी, फिर इसको निर्माण किया गया था। लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि एक दुकानदारों से ली गई थी और इस दुकान का निर्माण किया गया था। कोई ऊपर से कोई राशि जारी नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये दुकान तैयार किया गया था। लेकिन इस पर कल बड़ी कार्रवाई हुई है। आगे हम आपको और दिखाते हैं।
ये जो जगह है जहाँ पर हम आए हैं ये राजनांदगांव बॉर्डर है। ये मोहंदी गांव पड़ता है इधर, ये राजनांदगांव बॉर्डर है। और ये जो जिस जगह से हम आए अभी आपको जो दिखाया है वो दुर्ग जिला है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई हुई है। ये देवकर जाने वाली रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्या हुआ है नेताजी का वो भी हाल देख सकते हैं, इस फोटो में दिखाइए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पर कीचड़ उछाल कर फेंक दिया गया है। इनका जन्मदिन है 12 जून को, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितेंद्र साहू जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके ऊपर इस तरीके से कौन फेंका है ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये है इनके ऊपर आरोप जो लग रहा है, अब उसके बाद इस तरीके से हो गया। एक फोटो वहां पर लगा है, राजनांदगांव क्षेत्र कह सकते हैं आप इसको, ये जो इधर वाला इलाका है वो राजनांदगांव है। उनके फोटो पर भी यहाँ इस तरीके से कालिक पोत दिया गया है। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय कुछ दिन में पंचायत चुनाव होने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक चीज मैं सवाल करूंगा। अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से जोड़ता हूँ। राजस्व न्यायालयों में कई प्रकरण भरे पड़े हैं, अतिक्रमण के कई कहानियां हैं, लेकिन कई अतिक्रमण पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। मेरे खुद अतिक्रमण पर SDM न्यायालय में जब मैं गया था, मैं खुद प्रार्थी था, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं जब SDM न्यायालय में गया दुर्ग में, वहां पे SDM मुकेश रावटे साहब हैं। जब हमने कहा कि आदेश आ गया है उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सरपंच बन जाओ, आप कार्रवाई करा लो। इस तरीके का बेतुका बयान एक SDM देता है। अगर कार्रवाइयां हो रही है तो सब जगह होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई हर जगह क्यों नहीं हो रहा है, हम ये कह रहे हैं। 24 लोगों के ये मकान दुकान जो भी बनाया गया था यहाँ पर उजाड़ दिए गए हैं। अब इनसे उनका रास्ता जो है, रोजगार का साधन जो है, क्या सरकार दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा हुआ कि राजनीतिक माहौल क्यों बनाया गया इस तरीके से? आप देख रहे हैं हमने तो नहीं बनाया है, ये माहौल तो बन गया ना राजनीति वाला। अब जो है कांग्रेस की सरकार थी तब ये नहीं हटा, उस सरकार में बनी, और भाजपा की सरकार आते ही इसे तोड़ दिया गया। बुलडोजर की सरकार आ गई है ऐसा बताया जा रहा है, और ये अच्छी बात है, जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही है। तो गांव-गांव में अवैध अतिक्रमण के मामले हैं, सिर्फ शहर में नहीं है। तो गांव में क्यों नहीं हो रहा है? लोग अपनी आबादी को बेच देते हैं और उसके बाद गांव में अवैध कब्जा करते हैं, अवैध कब्जा के बगल को और बेच देते हैं, और उसके बाद बगल में वो खुद निवास करते हैं। और आबादी कहाँ है? अभी 30 साल 25 साल पहले जो आबादी मिला था वो कहाँ है? वो आबादी वो बेच चुका है, उस पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना। दूसरी बात, जल संसाधन विभाग की जमीन पर अगर ये इस तरीके से अवैध निर्माण हुआ है, अगर आप कह रहे हैं, तो क्या आपके जमीनों पर अवैध खनन नहीं होता है? जल संसाधन की जमीनों पर क्या अवैध खनन नहीं होता है? और इस अवैध खनन होने पर क्या जब सरपंच ही कॉल करेगा तभी कार्रवाई होगी? जल संसाधन अपने से क्यों कार्रवाई नहीं करता है? ये जोगी गुफा गौन खनिज वाला बेहद और समृद्ध गांव है, और इसके बाद इस तरीके से कई अवैध खनन यहाँ पर होते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या अवैध खनन रसूखदार लोग करते हैं? ये दुकान मकान जिसने भी बनाया था, छोटे छोटे व्यापारी रहे होंगे, उन पर ये कार्रवाइयां, उन पर ये गाज गिरी है। मैं आपको पहले भी दिखाया, यहीं पर बोरिंग की व्यवस्था की गई थी, और वो स्वीकृति जितेंद्र साहू जी के द्वारा दी गई है। उनका फोटो यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिख रहा है, उन पर कालिक पोत दिया गया है, उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है, जैसा कि हमारे पास जो दस्तावेज मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं, हम जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सटीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हर जगह पर क्यों नहीं हो रहा है? SDM न्यायालय दुर्ग के मुकेश रावटे ये क्यों कहते हैं कि आप सरपंच बन जाओ और अपना कब्जा छुड़वा लो? इस तरीके की बात वो कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड इस माइक पर बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने कहा है, जब मेरे गांव के 9 से 10 लोग को लेकर मैं जब गया था, तो उन्होंने ये बात कही है। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, रावटे जी आकर खड़े होकर बोल दे कि मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है हर जगह पर हो ना, जहाँ पर आदेश आ गया हो उस पर कब्जा क्यों नहीं हट रहा है? तहसीलदार, दुर्ग तहसीलदार की बात कर रहा हूँ मैं, ढाल सिंह बिसेन साहब क्यों फैसला नहीं कर पाए? क्यों SDM के पास हम लोग को लेकर गए थे? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जैसी कार्रवाइयां जो दिख रही है वैसी नहीं हो रही है। कार्रवाई सिर्फ रसूखदारों पर हो रही करके दिखाया जा रहा है, लेकिन रसूखदारों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है। राजनीतिक रूप से जो संरक्षण जिनको मिला हुआ है उनके द्वारा कार्रवाइयां की जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। बुलडोजर सरकार में कार्रवाइयां अगर हो रही है तो होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस तरीके से अब वो लोग कहाँ जाएंगे? जो 24 लोगों का मकान दुकान जो टूटा है, वो लोग कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये राजनांदगांव बॉर्डर है, हम इस जगह पर कवर कर रहे हैं, और आपको और भी इसमें कुछ डिटेल होगा। सरपंच ने क्या कहा, जिला पंचायत सदस्य ने क्या कहा, उन पर आरोप लग रहा है, वो क्या कहते हैं, और अधिकारियों ने क्या कहा है, इन सब के बारे में कुछ डिटेल हमारे वीडियो स्क्रीन पर आप देखेंगे। धन्यवाद। गुलाब देशमुख विपिन के साथ।
मामला ग्राम पंचायत और जल संसाधन के मध्य था। उसमें व्यावसायिक परिसर बनाना था 2022 में। हम लोगों ने प्रस्ताव करके ग्राम सभा प्रस्ताव, पंचायत प्रस्ताव करके उसका राशि रखे थे। उसके पगड़ी राशि के आधार पर वो व्यावसायिक परिसर बनना था। प्रस्ताव वगैरह सब हुआ था? जी, प्रस्ताव हुआ था। नवंबर माह में प्रस्ताव हुआ था, दिसंबर माह में निर्माण कार्य चालू हुआ था। 9 दिसंबर 19 तारीख को एक लेटर आया जल संसाधन विभाग से कि उसमें हस्तांतरण की नियमावली है, वो नियमावली का पूरा पालन किया जाए तो उसके बाद निर्माण कार्य किया जा सकता है ऐसा करके। तो हस्तांतरण के लिए हम लोग 10 दिन के बाद 30 दिसंबर 2022 को हमने आवेदन किया। आवेदन के बाद हमें मौखिक रूप से अनुमति मिला कि आप निर्माण कर सकते हो। किसी प्रकार से वहाँ बाधा नहीं आ रही थी, सभी काम संचालित रूप से चल रहा था। उसके बाद अचानक से सरकार में परिवर्तन आने के बाद जितेंद्र साहू, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र साहू क्रमांक 1 का, उन्होंने मेरे से 3 दुकान का मांग किया था। मैंने उनको बोला था कि जो पगड़ी की राशि है वो जमा कर दें, फिर आपका दुकान आवंटित हो जाएगा ऐसा करके। तो उन्होंने सही समय पे नहीं किया। दुकान की पूरा आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मेरे को एक बार फ़ोन किया कि मेरा दुकान का क्या हुआ कहकर। मैंने उनको बोला दुकान मेरे पास अभी खाली नहीं है। उसके बाद मेरे को दबाव बनाने लगा। मेरे गांव में एक नज़दीकी अपने कार्यकर्ता को भेज के उसने शिकायत वो किया, और शिकायत करने के बाद वो आम सभा में विधायक और सांसद जी को अपने बातों में उलझा के कि इन्होंने बाहर वाले को दुकान बेचा है, जबकि मैं बेचा नहीं हूँ। उसको ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण के किराए के लिए रखा था और उसका आवक आना था जो ग्राम के विकास के लिए लगना था। तो ये जो पैसा पगड़ी जो लिया है आपके ने, ये पंचायत के खाते में जमा है? जी, पंचायत के खाते में जमा था, वहाँ से आहरण करके हमने निर्माण कार्य करवाया है। लगभग कितनी दुकानें थी? 24? लगभग 24 दुकानें थी, 12-12 की 2 चाल थी। उसमें सभी ने एक मुश्त पैसा जमा ना करके अपने हिसाब से 50,000 3 किस्त में, 2 किस्त में, 4 किस्त में ऐसा जमा किया जैसे जैसे निर्माण प्रोग्रेस हो रहा था। सभी का पावती कटा हुआ है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि इतना अवैध निर्माण के पीछे जल संसाधन ने कार्रवाई किया, ऐसी तरीके से क्या अवैध मुरुम खनन इस क्षेत्र में होता है? जी। तो जल संसाधन विभाग इस तरीके से कार्रवाई में तत्परता दिखाती है? जल संसाधन विभाग ग्राम पंचायत के अधीन आता है, ग्राम पंचायत क्षेत्र अधिकार में आता है। जब तक ग्राम प्रस्ताव नहीं दिया जाता तब तक तो मुरुम खनन नहीं हो रहा। लेकिन कई जगह में यहाँ पर देखा गया है कि जल संसाधन की भूमि पे पूरी बस्ती बसी है, बहुत सारा अतिक्रमण है हर जगह, लेकिन उसकी इतने तत्परता से कार्य नहीं किया। मेरे को शुक्रवार को आदेश दिया है, शनिवार रविवार मेरे को समय नहीं दिया गया, छुट्टी का दिन था, और सोमवार सुबह ही 5 से 6 बजे ही उसको तोड़ने का काम चालू किया। किसी प्रकार से रोकने का या स्टे लगाने का कोई मौका नहीं दिया। इतना तात्कालीन प्रक्रिया किया। इसमें साफ है कि इसमें बड़े स्तर पर राजनीति हुई है। आप अब और कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि व्यवसायियों के लिए जो पगड़ी राशि जमा की गई है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाए, शासन किस प्रकार से उसको दे होगी, क्योंकि इस मामले में हम विजय बघेल के पास भी गए थे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ हमारे सामने में फ़ोन करके, पूरे ग्रामीण गए थे वहाँ पर, व्यवसायी लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अभी इसको रोकवाता हूं, और सामने में बात करके बोले इतना जल्दबाजी हड़बड़ी से करने की ज़रूरत नहीं, हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद आप कोई भी काम कीजिएगा कहकर। आपका पूरा नाम है? जी, सतीश कुमार बंजारे, ग्राम पंचायत जोगी गुफा का सरपंच।